बेटे की हो गई मौत, मां रोती रही। औलाद संपत्ति के पीछे अंतिम संस्कार के लिए लड़ती रही। मथुरा में फिर संपत्ति के पीछे शव का अंतिम संस्कार करने के लिए भिड़े भाई बहन। बेटे की लाश देख रोती रही मां। बहनों ने अपने ही भाई का अंतिम संस्कार अपने ही भाई के हाथों नहीं होने दिया। मृत बेटे का शव और अपनी औलाद को उसका अंतिम संस्कार करने के लिए लड़ता देख सहम गई एक बूढ़ी मां। 4 घंटे तक घर पर पड़ा रहा मृत शरीर। भाई बहन लड़े आपस में और अंतिम संस्कार करने के लिए बहनों ने अपने छोटे भाई पर लगाया संपत्ति के लालच में जबरन शव का अंतिम संस्कार करने का आरोप। आखिरकार में पुलिस ले गई मृतक का शव, पहुंचाया मोर्चरी में। मथुरा में एक बार फिर से रूह कपा देने वाला मामला सामने आया है। थाना कोतवाली के कंकाली मंदिर के समीप रहने वाले अशोक चौधरी का 63 साल की उम्र में बीमारी के चलते दोपहर 12:30 बजे देहांत हो गया। अशोक के कोई औलाद नहीं थी और उसका अपनी पत्नी से तलाक हो चुका था, जिसकी वजह से उसका अंतिम संस्कार करने वाला कोई भी वहां पर मौजूद नहीं था। जिसके बाद उसकी तीनों बहनें अपने भाई का अंतिम संस्कार करने के लिए घर पहुंची, लेकिन अशोक के छोटे भाई योगेश ने अपनी बहनों को अपने भाई का अंतिम संस्कार नहीं करने दिया और करीब 4 घंटे बाद दोपहर 4:30 बजे पुलिस अशोक के शव को मोर्चरी ले गई। बहनों का आरोप है कि हमारा छोटा भाई योगेश दबंग किस्म का व्यक्ति है और वह अंतिम संस्कार कर हमारे मृतक भाई अशोक चौधरी की संपत्ति हड़पना चाहता है और काफी समय से हम उसे मतलबी नहीं रख रहे हैं और न ही हमारा उसे घर पर आना जाना है, तो अंतिम समय में वे क्यों हमारे भाई का अंतिम संस्कार करना चाहता है। वहीं जानकारी के मुताबिक अशोक अपनी वृद्ध माता के साथ थाना कोतवाली के कंकाली स्थित एक घर में रहा करता था और अपनी मां की देखभाल करता था। मृतक अशोक का कुछ समय पहले अपनी पत्नी से तलाक भी हो गया था, जिसकी वजह से वे अपनी मां के साथ रहता था। वहीं मृतक की बहनों का यह भी आरोप है कि उसका छोटा भाई, उसकी पत्नी और उसके बेटा पहले भी अपने पिता को जहर देकर मार चुके हैं और पूर्व में अशोक के साथ उन्होंने मारपीट भी की थी और अब उसकी नजर अशोक की संपत्ति पर है, इसलिए वह अंतिम संस्कार करने की जिद पर अड़ा हुआ है। वहीं सूचना पर पहुंची थाना कोतवाली पुलिस ने काफी समय तक दोनों पक्षों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन वे नहीं माने, जिसके बाद पुलिस मृतक अशोक के शव को मोर्चरी ले गई। वहीं आपको ये बता दें कि अभी बीते रोज मथुरा से ही एक ऐसा मामला सामने आया था, जहां 3 बहनें अपनी मां की संपत्ति पर हक को लेकर शमशान घाट पर आमने सामने आ रही थीं और 9 घंटे तक अपनी मां का अंतिम संस्कार नहीं होने दिया गया था। वहीं इन दोनों मामलों में संपत्ति के पीछे विवाद सामने आया। एक के बाद एक संपत्ति के पीछे आते विवाद के मामलों ने मानवता को झकझोर कर रख दिया है और अब ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या मृत शरीर की अंत्येष्टि से ज्यादा उसकी संपत्ति का बंटवारा लोगों की प्राथमिकता बन गई है। और दोनों ही मामले कृष्ण की नगरी मथुरा से ही सामने आए हैं। मेरे घर तो योगेश तो ज्यादा बड़े सब घर हत्या जड़ी हो गई पूरे। योगेश कौन है ये? योगेश लड़का है भैया। अच्छा, और जो अशोक खत्म हो गया? अशोक मेरा बड़ा लड़का हो भैया, बड़ा लड़का हो लड़का और बड़ा बढ़िया लड़का हो, माने वही लड़का हो जी। ये भाई है मेरा बड़ा, एडवोकेट अशोक सिंह चौधरी। फिर बात कुछ भी इसने, हम 2 बहन, वो 3 बहन और 2 भाई हैं और इसने जो है पहले फादर को प्रॉपर्टी की लालच में मार दिया था पॉइजन देके। उसके बाद ये प्रॉपर्टी हुई पुलिस के जरिए, जो है पार्टीशन हुआ इसको मिल गया छोटे वाले को हिस्सा और ये बड़े वाले के नाम है प्रॉपर्टी पूरी। इसको अभी 1 साल पहले ये दीवार जो लगी हुई है, इसको 1 साल पहले गिफ्ट किया है। मामला क्या है, इसका प्रॉपर्टी पर नहीं, शुरू से इसने फादर को पॉइजन दिया, पहले पॉइजन दिया, उनके साथ रोज मार पिटाई झगड़ा दे, उनके कपड़े फाड़ इन्हें बाहर निकाल के फेंक देना और इसकी बीवी साथ में पॉइजन दिया, इसकी बीवी ने दिया और इसने दिया। वो एक्सपायर हो गए, उसके बाद भी किसी का लेना देना नहीं है इसके साथ में, क्योंकि इससे सब लोग डरते हैं, तो सबने सोशल बाइकाट कर रखा। न इससे कोई रिलेशन है किसी का, न शादी ब्याह किसी में आना जाना, कुछ भी नहीं है इसका, क्योंकि डरते हैं इससे। जहाँ भी जाए वहाँ मार पिटाई, उदम माँ के साथ मिसबिहेव करना। एक दफा माँ को उठा ले गया मंदिर तक, उन्हें धक्का देके गिरा दिया, तो काफी चोट वोट आई इनकी बेचारियों के। यही इसकी मतलब स्थिति है कि किसी के साथ नहीं, सबके साथ मिसबिहेव करता है। बहन हो तो बहन के साथ, वो तो है पत्थर ईंट बरसाती है इसकी बीवी जो है, और बच्चे भी इसके दोनों ऐसे ही हैं।
हम ये चाहते हैं भैया इसका जो क्रिमिनेशन वगैरह हो इसका हाथ ना लगे, क्योंकि उन्होंने पहले भी कहते थे मेरा इससे हाथ मत लगाना। इससे पहले आपने कहीं शिकायत दर्ज कराई है? पहले हो चुकी है, रिपोर्ट भी रखी है भैया, जस्ट ये नहीं जस्ट अभी हुई है फिलहाल। दीवार तोड़ी है इसने, और ये घर भी सही नहीं हो पाया इसी चक्कर में माँ की स्थिति, माँ को खींचातानी करता है, न सेवा न कर, इसे मार दो और सब कुछ हो जाए। माँ की ऐसी हालत कौन सी जगह है? ये द्वारिकापुरी। ये क्या मामला है? ये मामला है, मेरे भाई एक्सपायर हुए हैं, तीनों बहनें लालच में आकर दाह संस्कार नहीं करने दे रहे हैं, डेड बॉडी तक जाने नहीं दे रहे हैं। एक बहन इस भाई की प्रॉपर्टी के लिए मेरठ से अपने ससुर को झूठे मुकदमों में फंसाकर, बलात्कार जैसे मुकदमों में फंसाकर वो यहाँ कृष्णानगर रह रही है, और यहाँ पर क्या नाम है, और यहाँ पर भाई के पास में माताजी रहती हैं, तो उनके पास बीच बीच में आती रहती है, जिसने कि सबसे ज्यादा अड़ंगा डाला है। उनके मिट्टी 7-8 घंटे हो गए रखे हुए, दाह संस्कार की स्थिति को पैदा नहीं होने दे रही है। तो उनके बच्चे नहीं थे क्या? उन्होंने भाई साहब ने शादी की थी, परिवार की बहनों के द्वारा ही विवाद कर तलाक की स्थिति पैदा कर दी गई, तलाक हो गया, इश्यू उन पर कोई हुआ नहीं। तो अब केवल मामला कहाँ? मामला ये है, वो लोग संपत्ति के लिए, हमें संपत्ति से कोई मतलब नहीं रख रहे। हम हमारा अपने भाई के दाह संस्कार से सामाजिक स्तर जो एक भाई के प्रति होता है उसके लिए कोशिश कर रहे हैं।